रिएक्शन आई है, तो उन्होंने एक तो जो सबसे बड़ा जो उन्होंने प्रश्न उठाया है कि सर जी आप थोड़ा बहुत ज्यादा तेजी से बोलते हैं। तो हमें बहुत से शब्द क्या है कि हेडफोन यूज करने के बावजूद भी हमें स्पष्ट समझ में नहीं आते। हाँ, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और क्या नाम है, उसका कारण भी यही है कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ फिर आप लोगों के प्रश्न ही इस प्रकार से था भी हमें फटाफट जितना जल्दी है ना जो आप कहना चाहते हो उसका सार बता दो। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं खुद चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा पीडीएफ होता और मैं फटाक से आपके पास मोबाइल में डाल देता, तो एक क्षण में ही ना आपको परम ज्ञान प्राप्त हो जाता और सारी समस्याएं खत्म हो जाती सारे संसार की। ये कृष्ण भगवान भी नहीं कर पाए थे, कोई भी नहीं कर पाएगा। ये प्रारब्ध का लेख है ये। ठीक है ना। तो इसमें भी समाधि की अवस्था में भी आपको पता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी मानव योनि क्या नाम जो दिया गया है। बाकी जो जीव जंतु है ना, तो बहुत से लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि जी क्या ये बाकी जीव नहीं है? बिल्कुल जीव है सारे के सारे। और अपन तो आगे चलेंगे, सब आपको जिनको आप निर्जीव मानते हो और मानते हो वो भी सारे के सारे जीव है। और वही चेतना है जो आप मेरे में है ना, और जो कुत्ते में मछली में एक छोटे छोटा जीव है, वही चेतना इस ब्रह्मांड के कण कण में है। चाहे वो एक एटम हो, चाहे वो हिमालय पर्वत हो, या कोई भी हो, या कोई पिंड हो, आकाशीय पिंड। तो उसकी तरफ जाएंगे उससे पहले, क्योंकि मैंने तो सब चीजें ज्ञान योग से प्राप्त की है। तो ठीक है ना, मेरा तो उस पर विश्वास है। और ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, मतलब आध्यात्म से संबंधित ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका मुझे ज्ञान योग के द्वारा हल नहीं मिला हो। ठीक है ना। क्योंकि आज की तारीख में साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि उसके आगे की जो डायरेक्शन जा रही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है, फटाक से आप लगा सकते हैं। और वैज्ञानिक भी परिकल्पनाएं करते हैं, त्रुटियां होती रहती हैं, आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। और क्या नाम है, स्टीफन हॉकिंस जो काफी प्रसिद्ध अभी गुजरा है थोड़े दिन पहले, तो उसको लोग बहुत ही मतलब अंतरिक्ष का बड़ा अच्छा ज्ञाता मानते थे। तो उसके जीवन काल में देख लो, लास्ट के 5 साल में उसने 5 बार अपनी स्टेटमेंट चेंज किए थे। उसने अपने स्टेटमेंट को आगे से आगे क्या रेक्टिफाई किया था, और पिछली गलती को उसने सुधार किया था। अरे ये मानव प्रकृति है, सब इसी प्रकार से ही करते हैं। तो ये निरंतर चेंज है ये, अपने को एक डायरेक्शन उससे मिलती रहती है, त्रुटियां दूर होती रहती हैं, विजन इससे क्लियर हो जाता है। तो ये तो देखो संभव नहीं है, मेरा प्रयत्न यही है। अब आप यही मानिए कि ये जो चीज आज जिस स्थिति में मैं हूँ, परमानंद की स्थिति में, और मैं दावा करता हूँ कि मैंने ना एक ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। ठीक है ना। तो ये मेरा आप 1990 से मान लो, जो फर्स्ट टाइम मेरे को ये क्लिक होता, पहले तो मैं बिल्कुल वो क्या नाम ड्राई एंड डर्टी था, एकदम फिजिक्स को ही अंतिम सत्य मानने वाला, बाकी किसी में उसी में उलझा हुआ था। अभी आगे मेरे जो फिजिक्स के क्वेश्चन थे ना, उन्हीं का आंसर ढूंढ में व्यस्त था, लेकिन दैनिक जीवन की जो समस्याएं और वो वैसे की वैसी बरकरार थी। और मैं खुद ही मतलब एक अंधेरे में भटकने वाला ही आदमी था। लेकिन 1990 में जैसे ही मुझे जो अपने भारतीय अध्यात्म है उसका वो पढ़े, मैंने जितना भी मेरे को किसी चीज ने क्लिक नहीं किया। सबसे पहले जो आदि शंकराचार्य का द्वैतवाद था, वहां से एकदम से मेरा जो भौतिक विज्ञान का ज्ञान था वो अध्यात्म से बिल्कुल कोरिलेट हो गया। और मेरे को वो तुरंत एक डायरेक्शन मिल गई कि यार हाँ, बात बिल्कुल जो शास्त्रों में लिखी है वो पूर्णतः सत्य है। बस फर्क इतना ही है कि मैं उसको कितना समझ पाया और आगे कितनी गुंजाइश है समझ पाने की। फिर उसमें मैं थोड़ी मेहनत करता रहा, जो भी जरूरत पड़ी। उसके साथ में साइकोलॉजी भी स्टडी पढ़ी, बायोलॉजी भी पढ़ी, ज्योतिष शास्त्र भी थोड़ा बहुत पढ़ा। लटरन पटरन अपने आप ही पता लग जाता है आपको भी कहाँ क्या जरूरत है, हिप्नोटिज्म वगैरह, साहित्य भी, वर्ड हिस्ट्री सारा वो जैसे जरूरत पड़ी वो अध्ययन करता रहा। तो एक तो ये बात है। तो वो जो 35 साल का जो मेरा अनुभव है ना, और अभी भी 24 24 घंटे ही विश्लेषण चलता रहता है, 24 घंटे ही डाटा इंफॉर्मेशन है इस ऊपर कंप्यूटर में आते रहते हैं। तो मित्रों वो तो है ना, ऐसी तो कोई दवाई है ही नहीं। और मैं बोल दूंगा, जब बोल ही यार सब बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान बोल रहे हैं हम सत्य, बस बात खत्म है। और कृष्ण भगवान ने कह दिया भी आत्मा की परमात्मा से मिलना ही मोक्ष वगैरह सारा कुछ है, तो समझ गई सारी दुनिया ही समझ गई ना। फिर भी ये इतने भटक क्यों रहे लोग, क्यों कंफ्यूजन में है? मैं भी, आप भी कंफ्यूजन में है, मैं भी अब थोड़ा बहुत कोई बचा होगा, बाकी अपने तो डाटा क्लियर एकदम वो है। दूसरी चीज,
कुछ शब्दों का तो क्या है कि यूट्यूब का जो सॉफ्टवेयर है ना, वो अब इतना एडवांस्ड है कि वो खुद ही उसको सेंसर कर देता, काट देता वो। जैसे आपको लगता होगा कि भाई सर कोई बात नहीं, वीडियो मैं वीडियो एडिट नहीं करता, कभी कोई वीडियो मेरा डिस्टर्ब हो गया, और अभी तो आपको पता है सारा काम मैं खुद ही कर रहा हूँ, मेरे पास अभी कोई टीम नहीं है। टीम बनाएंगे। मेरी क्या नाम मैडम श्री पधार चुकी हैं कल, खुशियाँ तो उत्सव हो रही है, सब हो रही है, तो कभी जरूरत पड़ेगी तो आपको डिस्प्ले करेंगे कि क्या मतलब जो है परिजनों से मिलने का जो जिसको बोलते हैं ना भौतिक युग के अंदर, अबोध बच्चे हैं वो पोता है मेरा, कल उसका बर्थडे भी था, 2 ही साल का वो, इसलिए इसलिए स्पेशल वहां से आई थी। पोते मेरी 4 साल का, वो नाच रहे हैं दादी को देख, पहचान नहीं रहे कि दादी है, वो छोटे वाला तो पहचानता ही नहीं, लेकिन खुशी है भाई यार, क्या बात है कोई आया घर के अंदर, मजा। तो बात भटक जाती है। हाँ, तो वो कुछ तो क्या है कि वो यूट्यूब ही सेंसर कर देता है, मैं दोबारा उसको वीडियो को सुनता हूँ ना, कुछ शब्दों का जैसे उसको लगता है ना भाई, जो उसके अंदर कोई ऐसा आप शब्द मुंह से निकल गया, कोई यार निकल गया, कोई इस प्रकार की जो उनके, फिर उनका भी अपना एक उद्देश्य होता है, आप समझ रहे हो ना। अब यूट्यूब यूट्यूब कोई अपनी तो बनाई हुई है नहीं, है ना, वो उनका वहां अमेरिका में बैठा यूट्यूब का मालिक, और वो आप जानते हैं और कौन किसको पसंद करता है। आज भारत प्रगति कर रहा है ना, तो बस एक वो उनको पता है भाई रिलेशन क्या है, कि भारत को अपन रोक नहीं सकते, उसे उतनी रिलेशन है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना तो किसी का कोई दोस्त है ना किसी का कोई दुश्मन है। चाणक्य की नीति है कि समय पर है ना, वो मौका पड़ने पर दुश्मन को भी दोस्त बनाया जा सकता है, क्या नाम, दोस्त है ना उसको भी साइड लाइन किया जा, चाणक्य पर भी अपन चलेंगे थोड़ा सा, बहुत जबरदस्त ज्ञान का स्रोत है वो। और जो लोग अभी क्या नाम गृहस्थ आश्रम में है ना, उनके लिए तो सबसे बड़ी गीता ही चाणक्य की नीति है। हाँ, विदुर नीति भी है, लेकिन विदुर नीति तो फिर वही प्रॉब्लम तो वहीं आ जाती है ना, वो क्या नाम द्वापर में लास्ट स्टेज में लिखी थी विदुर जी ने, और वो उस स्टैंडर्ड की संस्कृत, फिर वो बाद में वो उनकी साइन की हुई तो कोई पांडुलिपि मिली नहीं है, तो वो आगे से श्रुति और क्या नाम स्मृति के रूप में चलता है, दुनिया भर की मैनिपुलेशन उसमें हो रखी है। तो वो तो वहां से आता है कुछ, तो आप उसका क्या है कि फिर अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल लो, जो कोई शब्द कट गया तो सेंटेंस की कंटिन्यूटी में आप उसको पकड़ लो, जो भी आपको उस प्रकार से करना है। हाँ, वो बात फिर निकल जाएगी। देखो कि दो तीन क्या है कि अपने चीजों को समझने में दो तीन अपन खुद त्रुटि करते हैं। शास्त्र क्या है ना, शास्त्र कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है ना। अ, शास्त्र तो मान लो कि वेद किसने रट रखे हैं, एक एक मंत्र उन्होंने संस्कृत में कंठस्थ कर रखा है ना, वो अपने आप को ज्ञान नहीं कह सकता, हाँ जी मेरे वेद मेरे कंठस्थ है। ज्ञान वही है जो भी आज की तारीख में आपको उपलब्ध सूचना है, और जो पीछे का जो आपने ज्ञान, वही बिल्कुल कंप्यूटर ही है सब कुछ, पीछे का जो डाटा आपके कंप्यूटर में जो फीड है मदरबोर्ड के अंदर, जो नई सूचना आती है ना, वो फिर पीछे वाले डाटा के हिसाब से वो प्रोसेस करता है, तो उसमें वो अपने आप ही छांट देता है कि यार ये मेरे लिए इररिलेवेंट है, ये मेरे लिए इररिलेवेंट है। आज की जो मेरी परिस्थिति है, मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में हूँ या गृहस्थ आश्रम में हूँ या वानप्रस्थ आश्रम में हूँ या संन्यास आश्रम में हूँ, उसमें मेरे लिए इसमें से कौन सी चीज मेरे लिए फायदेमंद है जो मैं अपने इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। ज्ञान वो है जो आप स्वयं अपने, आप एक खुद अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है अपने, आप अपने हिसाब से जो कैलकुलेशन करते हो ना, वो आपके लिए ज्ञान है। जैसे मेरा अभी ना मेरे को कोई एग्जाम देना है, और ना कोई मैं कोई गृहस्थ आश्रम में हूँ, मेरा जो अब भी टारगेट है ना, वो क्या है कि जो मेरे काम की चीज है ना अध्यात्म से संबंधित, मैं केवल वो ही क्या नाम वो लेता हूँ, है ना। उदाहरण के जैसे लेके कोई आज मेरे से बहस करे जी आप गीता के मेरे को फलाना क्या नाम अहम ब्रह्मास्मि या जो भी वो है, क्या जो भी जो अब एकदम से याद नहीं आता वो कौन से अध्याय में कौन सा वो है, तो मैं बोलता यार मेरे को, मैं पेड़ वगैरह गिरने में अभी मेरा वो टारगेट नहीं, मैं तो केवल आम खाने वाला आदमी हूँ। गीता किसने लिखी कब लिखी, अगर उसके किसी भी एक वाक्य या व्याख्यान से मेरे व्यक्तिगत जीवन में फायदा हो रहा है ना, मेरे लिए वो ज्ञान है। चाणक्य कब हुआ कब नहीं हुआ, चंद्रगुप्त कब हुआ, ये कौन हुए थे, जिनको एक पर्टिकुलर उद्देश्य है कि कोई बुक लिखनी है, अपना वो एक साहित्य में नाम करना, वो रखे आंकड़े। मैं आंकड़े जो जितनी जरूरत है ना मेरे को, उतनी उतने में याद रखता हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे आपको जो मेरा फील्ड था इलेक्ट्रॉन का मास इत्यादि जो बताता हूँ, उनमें तो जो मैं बोलता हूँ ना, और उसमें भी त्रुटि हो सकती है यार, किसी को थोड़ा बहुत
अब मान लो कि प्लांक का कांस्टेंट है ना, तो वो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड है वो। अब लास्ट में यूनिट बोलते जूल इंटू सेकंड है, उसको जूल डिवाइडेड बाई सेकंड कर दिया, तो कोई कर लो करेक्ट जिसको वो भौतिक विज्ञान में पढ़नी है। मेरा मेरा उद्देश्य क्या है उसमें, उस कांस्टेंट में, उस कांस्टेंट में मेरा उद्देश्य ये है कि प्लांक का कांस्टेंट अरे इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है, इतना कम है कि आपको लगभग जो व्यवहारिक जीवन में आप उसका उपयोग करेंगे तो आप उसको लगभग शून्य मान सकते हैं। व्यवहारिक जीवन में कहीं पर आपकी जैसे टेक्नोलॉजी और उसकी बात करें अपने साइंस की, अगर कोई आदमी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहता है और वो प्लांक के कांस्टेंट को 10⁻⁻34 समझ गए ना आप, 1/10 के आगे छत के नाम 34 बिंदियां लगो और फिर उसको भाग दे के ना वो दशमलव 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 वो जो समझ आएगी, तो वो व्यवहारिक जीवन में तो आपकी किसी काम की नहीं है। लेकिन टेक्नोलॉजी में आपको उसको रिजल्ट निकालना है, जैसे मोबाइल फोन बना रहा है कोई, कंप्यूटर बना रहा है, या कोई क्या नाम जो भी है, कोई जेट इंजन बना रहा है और है, तो वहां को उसको चलते यार इतने अपने जीरो वाले से संभव नहीं हो रहा, तो थोड़ा सा आगे से रुक जाए ताकि उसके नजदीक तो अपन कोई वो जो प्रोडक्ट है वो बना के ले आए। और टेक्नोलॉजी जाए, रोज सुधार हो रहे हैं यार। आज से वो पहले विश्व युद्ध का जो वायुयान था वो वैसा ही है क्या, वही अंतिम सत्य है क्या? अब वो और डीप और ज्यादा उसको कंट्रोल करना चाहिए, और वो चीज उतनी बेहतरीन क्वालिटी है। मोबाइल फोन यार किसी टाइम में आया था क्या, इसके कैमरे का स्टैंडर्ड था और आज इसका क्या स्टैंडर्ड है, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी उसको सुधार किया, जो चीजें कंट्रोल हो रही है मशीनों के रूप में बन रही है उसके हिसाब से उपयोग करते हैं वो। तो आप भी अपना उस हिसाब से उसकी कैलकुलेशन करो। जो स्टूडेंट है वो मेरा आख्यान सुनने के बाद में उनको लगता है तो फिर डाटा भाई रिसर्च करके उनको करेक्ट करते जाओ। मेरा टारगेट यही है। हाँ, तो मैं तो क्या है कि मेरे लिए क्या है, आज मान लो कि हिप्नोटिज्म है, बहुत जबरदस्त विद्या है। योग का है भाई वो भाग, है ना। और आपको जादूगर बनना है ना, तो उसका आप ज्यादा जोत करो। कि मेरे को पता लग गया अभी हिप्नोटिज्म क्या है, कि हिप्नोटिज्म एक मानसिक प्रक्रिया है ना। और ये उसी प्रकार से जैसे जो अपने मोबाइल का जो टावर जो एनर्जी रेडिएट करता है और आपके मोबाइल में सूचनाएं आती है ना, उसी प्रकार से वो मेरे दिमाग का जो सुपर कंप्यूटर है ना, वो एनर्जी जनरेट करता है। एनर्जी, बिल्कुल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो उसकी तरह, जैसे आपका मोबाइल का वो अभी जो सिस्टम चल रहा है ना। और तो बिल्कुल हूबहू वैसे ही है। अगले को क्या दिखाना है, कितना दिखाना है ना, आप उसका जितनी जरूरत है आप उसका उपयोग करो। अब मैं खुद सम्मोहन का यूज करता हूँ, जितनी मेरे को जरूरत है ना, मैं उतना उसका यूज करता हूँ मैं। अब मेरे को भगवान कृष्ण की स्थिति में मैं जाना ही नहीं चाहता, वो फील्ड ही मेरा गया यार, अब मैं वानप्रस्थ आश्रम में हूँ, ठीक है ना। अगर मेरे को पूरे ब्रह्मांड को या स्वामी विवेकानंद की स्थिति तक मैं हिप्नोटिज्म करना चाहता हूँ कि दर्शकों को सारों को मंत्र मुग्ध कर दूं मैं, ये टाइम वाइम ये घड़ियां फड़ियां सब भूल जाए और मैं बोल लूँ ना तब तक ये मंत्र मुग्ध होते होते रहे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बहुत उदाहरण है। वो कहाँ पर गए थे, वो गुजरात में वो भाषण देने के लिए, तो वो खड़े हुए, तो मंच मंच वो था नहीं कोई, ऐसे ही वो पेड़ का कोई वो जो नीचे गट्टा सा बना होता है ना, वहां पर वो खड़े थे। आख्यान घर भीड़ बढ़ती की भीड़ थी, पीछे से आवाज, स्वामी जी दिखाई नहीं दे रहे, स्वामी जी दिखाई नहीं दे रहे। तो स्वामी जी ने वहीं से ही बोले, अब मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या, ये लो जी। तो जिनको नहीं दिखा उनको लग रहा है स्वामी जी 4 फुट ऊपर हो गए, वो दिखाई दे रहे हैं। वो हिप्नोटिज्म ही था वो सारा। तो जिसको जिस तरह का ज्ञान उस फील्ड में लेना है वो उसको ले, इसी का ही आपको फायदा होगा। और पहले दिन से भाई मैंने तो बोला, सारे शास्त्र इसी बात को बोलते हैं यार, कि जो स्वर्ग नरक या समाधि वगैरह है ना, वो खुद कोई अनुभव करनी पड़ती है। किसी को स्वर्ग देखने की इच्छा हो इंद्र भगवान के वहां पर, वो उनका दरबार देखना, तो भाई मरो, मरने से ही पता लगेगा, वो जिंदा थोड़ी वो हो सकती है। तो खुद को ही भगवान को प्राप्त करना है। कोई भी वक्ता या गुरु या जो भी आपका इष्ट है ना, वो आपको केवल एक दिशा दे सकता है अपने अनुभवों के द्वारा। चलना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है ना। वो कर्मण्यवाधिकारस्ते जो कृष्ण भगवान ने बोल दिया, और निष्काम कर्म का जो उन्होंने जो कर्म योग वाले जो है उनको जो अंतिम उपदेश दे दिया कि कर्म करो निष्काम, पहले से शर्त मत लगाओ जी मैं ये काम करूंगा तो मेरे को रिजल्ट मिलेगा। देखो वो भगवान बोलते हैं वो तुम्हारे बस में नहीं है, पड़े रहो फिर आलस में अपनी मंजिल पर और आपको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, निष्काम कर्म करो। तो ये चीजें हैं, आप अपने उपयोग के हिसाब से इसका निर्णय कीजिए। तो मैं जो मेरा 35 साल का अनुभव है, अभी मैं तो ज्ञान के रूप में क्या मानता हूँ, मैं कोई शास्त्र वास्त्र कुछ नहीं मानता मैं। मैंने जो इन 35 साल में जो मैंने विश्लेषण किया उस दृष्टि मिलने के बाद में, उसका मुझे जो फायदा हुआ है ना, मैं अपना अनुभव बता सकता हूँ। अब कोई जरूरी नहीं है आप उसको मान लो ही मान लो, आपकी इच्छा है, ठीक है ना। अब दुनिया भर के उदाहरण भरे पड़े हैं यार।
बोलने के लिए। अब कोई जैसे मान लो कि अपने भक्ति योग वाले हैं, अब बहुत प्रभुता बोलेंगे कि जी आपको ना बस कुछ नहीं है, ये मंत्र दे देता हूँ मैं। जैसे मान लो जी हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, आप इसकी ना रोज 10 क्या नाम माला करो, 108 वो मणि होते हैं, तो उसको 10 से गुणा कर लो तो आपको ये फल मिल जाएगा। अब वो क्या है कि वो व्यक्ति लगा हुआ है, अब उसको सुन तो लिया उसने, लेकिन उसका अर्थ नहीं समझा वो, और वो उसको धड़ 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 वो घसीटे जा रहा है, मंत्र बोला जा रहा है, बस वो ध्यान उसका कहाँ है ना। कभी आज भैंस दूध नहीं दे रही, भैंस के पाड़ी है कि क्या हो गया, और आज उससे मेरी लड़ाई हुई, फिर वो मंत्र वहां से मुंह से वो बोल ले जा रहा है अंतर। तो असल में तो मंत्र तो वो पढ़ रहा है, वो भैंस भैंस के वहां चक्र में पड़ा हुआ है, वो तो उसको मिलेगा क्या, है ना। और अगर यही सत्य होता है ना भाई, गायत्री मंत्र 1 लाख बार बोलने से मोक्ष प्राप्त हो जाती है ना, तो यार अब दुनिया भर के वो छोटे छोटे से खिलौने मिलते हैं बाजार के अंदर, गणेश जी की मूर्ति मिल जाएगी, मात्र उसको लगा दो आप चार्जर में, वो पूरे दिन रात दिन वो गायत्री मंत्र ही बोलता रहेगा बोलता रहेगा, है ना, और उसको वो मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। उसको मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त होती? जो गायत्री मंत्र, वो जो टेप रिकॉर्डर सा उसमें जो फीड कर रखा है इनबिल्ट, क्यों नहीं होती भाई? उसमें चेतन वो नहीं है ना, चेतना नहीं है मानव की, मनुष्य की तरह विवेक, वो विवेक बुद्धि नहीं है। ये देखो आप, ये भी इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। कुत्ते में बुद्धि होती है, भगवान ने सभी जीवों को बराबर दिया है अपने हिसाब से, उन्होंने किसी को कम नहीं दिया, बराबर दिया है उनको। विवेक बुद्धि नहीं दी, उतनी नहीं दी कि वो अपने आप को समझ सके कि मैं कौन हूं। बाकी उसकी इंद्रिया फिंद्रिया पाचन शक्ति, कच्चा मांस भक्षण कर जाएंगे, तेज दौड़ लेंगे, बहुत दूर तक देखेंगे, और सर्दी गर्मी सहन कर लेंगे, सब कर लेंगे वो, लेकिन उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते वो। ठीक है ना, तो ईश्वर की प्राप्ति उनको नहीं हो सकती वो। अच्छा, मानव को क्या कि ये विवेक बुद्धि का इतना जबरदस्त जो उन्होंने सुपर कंप्यूटर दिया, तो उतने अंग सारे कमजोर बनाए हैं। मानव में तो जो ज्ञानेन्द्रिया और जो उनकी कर्मेंद्रिया है ना, वो किसी भी जीव तिल चट्टे के बराबर भी नहीं है। समझ गए ना, क्या मुकाबला करते हो, तिल चट्टा ऐसे समझ लिया आपने, चिंटी क्या किसी के भी मुकाबले नहीं हो। तिल चट्टे की गर्दन कट जाती है तभी वो महीनों तक जिंदा रहता है, आप जिंदा रह के दिखा दो, कमाल करते हो। हाँ, तो ज्ञान वही है ना, जो आपने ग्रहण किया है ना, आपके लिए वही ज्ञान है। अच्छा, मैं जो अब इस स्थिति में जो मैं प्रवक्ता हूँ, प्रवक्ता तो मैं कभी भी बन सकता था, जो दुनिया भर के छोटे छोटे मतलब 25-26 साल से लेकर वो क्या नाम, आपके बूढ़े बुजुर्ग लगभग मरणासन है, लोग 5 लोग बैठा के उनको वो गद्दी पर बैठाते हैं, फिर वो भाषण देते हैं, तो वो सब वो प्रवक्ता ही प्रवक्ता है वो, है ना। मैंने अपना वो ठीक है, अब मेरा वानप्रस्थ आश्रम चल रहा है, मैं खुद उसके समाधि की तरफ जा रहा हूँ, इस उम्र मैंने देख तो लिया, अब मैं मेरे को उसको प्राप्त करना, तो उसके हिसाब से जो मेरे को डाटा मिलते हैं मैं अपना संग्रहण करता रहता हूँ, विश्लेषण करता रहता हूँ। तो मैं तो भाई मेरी आज की स्थिति से भाषण देता हूँ, मैं बहुत स्वार्थी आदमी हूँ। इसमें से किसी भाई के लिए कोई चीज, कोई विद्यार्थी के लिए कोई अच्छी चीज मिल जाए, या गृहस्थ आश्रम वाले के लिए कोई अच्छी चीज मिल जाए, या कोई वानप्रस्थी को अच्छी मिल जाए, है ना, सन्यासियों को तो मैंने कुछ नहीं कहूंगा, भी उनको ज्यादा अनुभव है। हाँ, तो वो अपना ग्रहण करते रहे। तो ये दो चीज है, इसलिए हालांकि मैं अब कोशिश करूंगा कि थोड़ी स्पीड है, लेकिन वो टाइम फिर उतना ही है भाई, हजार लाखों साल तो किसी को नहीं दिए ना, वो गिनती की होती है। उसमें मैं चाह रहा हूँ भी अधिकतम मैंने जो अनुभव किया है उसका लोगों को फायदा हो जाए, तो इसलिए वो थोड़ा सा। बाकी आप विश्लेषण तो देखो, जैसे मैं 40 मिनट के लगभग जो भी मैं बोलता हूँ ना, उसमें आप अपने हिसाब से विश्लेषण आप करते रहो। जैसे अभी साइंस की कोई टर्म आएगी, या अभी अपन आज थोड़ी सी अर्थशास्त्र की भी बात करेंगे, थोड़ा कैलाश मानसरोवर की तरफ भी चलेंगे, तो उनको ज्यादा डीप में विश्लेषण करता है वो, खोल लो अपना कंप्यूटर यार, लगे रहो उसमें, तो हजारों ग्रंथ लिख दोगे आप, इतनी सूचनाएं भरी पड़ी है, तो आप अपने हिसाब से निचोड़ करना उसका। तो एक, हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज अपने निकल गई, टारगेट मेरा उधर ही रहता है कि हम इसमें आध्यात्म में क्या फायदा उठा सकते हैं। तो मैंने पिछले कल या परसों वाले एपिसोड में आपको बताया था कि भ्रूण जब उत्पन्न होता है ना, माता पिता से जो दो कोशिकाएं मिलती है, वो मिलकर एक बन गई ना, तो एक एक यूनिक आइडेंटिटी हो गई, वो तीसरा एक शरीर के रूप में वो जीव आ गया। तो वो जो पीछे से सूचनाएं आई है ना उसके पास में, माता माता की पीढ़ियों वाली, पिता की पीढ़ियों वाली, और बाद में फिर वो एनवायरमेंट से डाटा ग्रहण करना पड़ता है। तो उस वक्त आप यही मान लो कि परब्रह्म से जो उसके पास में डाटा आया है ना, सॉफ्टवेयर, वो ऐसा है
वो सच्चिदानंद है वो, समझ गए ना? बिल्कुल। अब उसको दो भागों में बांट दो आप, एक तरफ क्लेश, व्याधियां, दुख इत्यादि, वो बिल्कुल 50% है। एक तरफ खुशियां, आनंद वगैरह, वो भी 50% है, बिल्कुल बराबर। अब वो जो जीव है ना, वो जो पीछे से उसमें से डाटा फीड है, उसके हिसाब से विश्लेषण करता है वो। अब उसकी वो है, क्या नाम, अपनी प्रोसेसिंग, वो डाटा पर निर्भर करती है। इसीलिए तो पुनर्जन्म हो रहे हैं ना, इसीलिए तो कर्म फल का सिद्धांत है। अरे इसीलिए तो सारे शास्त्र कह कह के बेचारे वो जो प्रवक्ता है वो मर गए कि अरे पाप करोगे ना तो इस जन्म में भुगतोगे, नहीं तो अगले जन्म में भुगतोगे, उससे भी नहीं भुगतोगे, अगले जन्म में भुगतोगे, और वो जो 84 लाख योनियां वहां तक आप भुगतते रहोगे। और जब वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारा डाटा है ना, वो परमात्मा से मिलन आपका तभी ही होगा। अब वो जो छोटा सा जीव है ना, वो अब सब पर अपने अपने निर्भर करता है। कुछ वो अपना माइक्रो प्रोसेसर यूज करके, उसमें क्या कि वायरस या जो फिल्टर करने के बाद में उनको लगता है यार ये गंदगी पीछे से आ गई है, मेरे वीडियो से आ गई, या जो इन्फॉर्मेशन एनवायरनमेंट से आई है ना, इसमें से ये मेरे को रिजेक्ट कर दे, डिलीट कर देना इनको। जैसे मोबाइल में हम बहुत बार व्हाट्सएप के डाटा डिलीट करते हैं, कई बार फेसबुक के कर देते हैं, कई बार पीडीएफ डिलीट करते हैं, जरूरत के हिसाब से डिलीट करते जाओ। जितना आप डिलीट करते जाओगे ना, आप तो पहले, सबसे पहले तो टारगेट निर्धारित करना है आपको, ठीक है ना? तो बहुत ही सिंपल सिद्धांत है, चारों आश्रम से गुजरना है, उसी के हिसाब से स्वास्थ्य मेंटेन करो और सारा करो। फिर जो जो आश्रम है उसके बिल्कुल जो धर्म की शिक्षा लिए, ब्रह्मचर्य नैतिक एकदम। गृहस्थी में तो नैतिक जो आपकी चीजें है ना, व्यापार में क्या करना है, कितना ही लाभ उचित है या उतना ही वो मानना है, वो सब वानप्रस्थ आश्रम में बच्चों की जिम्मे सब अपने हिसाब से सेट करो आप। फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। और जितना आप ये रास्ते में चलने वाले चारों तरफ कोई कुत्ता भौंक रहा है या आम पेड़ कोण मान लीजिए, इसको जितना हटाते जाओगे ना, उतना आप शीघ्रता से अपने टारगेट के पास पहुंचोगे। और यात्रा में आप बीच में दो आदमी लड़ते, उनका पहले झगड़ा सुलटाने में वहां पर खड़े हो गए और अपनी वो दिखाने के लिए राजनीतिक कैपेबिलिटी, तो वो आप बड़ा टारगेट पर रुक जाएगा। बीच में दुनिया भर के जो आएंगे, तो संसार है, संसार में चारों तरफ से सभी प्रकार की सूचनाएं आएंगी। तो वो जो जीव है, वो क्या है कि फिर जो व्याधियां है ना, कुछ लोग हैं तो उन व्याधियों को बढ़ाना शुरू कर देते हैं वो। अरे यार ये हो गया, अरे ये हो जाएगा, अरे ये मेरा काम नहीं हुआ, अरे यार मेरे को तो भाग्य में कुछ मिला ही नहीं, मेरे को तो माँ बाप ऐसे मिले यार, मेरे को पढ़ाया नहीं, मेरे को तो गुरु ऐसे मिले यार, मेरे को तो भगवान ने बुद्धि नहीं दी। वो इस प्रकार से वो विघ्न संतोषी ना, वो उस कचरे को इकट्ठा करेगा वो। अब वो 50% से घटाएगा तो क्या घटेगा भाई, वो तो टोटल तो सो ही है ना। फिर वो आपके आनंद वाली स्थिति में से घटेगा। अगर वो 60% व्याधियां पाल ली तो आनंद 40% बचे है। अगर वो 90% ले आया व्याधियां, तो आनंद 10% ही बचा है। अब उल्टा कर लो इसका, है ना? आपको विजन क्लियर है, आपको बिल्कुल पता है भाई मेरे उस डायरेक्शन में कचरा आप आने नहीं देते। आप उन व्याधियों में भी क्या है कि एक पॉजिटिविटी देख लेते हैं आप। उदाहरण के लिए, आप परीक्षा में फेल हो गए, परीक्षा में फेल हो गए, एक तो रोना पीटना शुरू कर देते, कुछ नहीं यार मेरे बस का ही नहीं, मैं पढ़ता ही नहीं, होस्ट अपन तो रेडी चला लेंगे। लो जी, उसने अपना फैसला ले लिया, तो वो आगे जो शिक्षा प्राप्त करो, वो खाता ही उसने बंद कर दिया। दूसरा विद्यार्थी है ना, हो सकता है, देखो मानव शरीर है, क्षणिक, उसको एक बार वो होता है, दुख होता है, लेकिन आप ये समझ लो ना, टाइम इज द ग्रेटेस्ट हीलर। इस क्या नाम, मानव योनि में आपके बहुत बड़े बड़े दुख आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, बहुत बड़े बड़े आपके सुख आएंगे, सब चीजें होंगी, है ना? तो आप उस वक्त प्रतिक्रिया मत दो। और मानव स्वभाव है, एक बार आदमी रोना भी शुरू कर देता है, एक बार खुशियों के मारे जो कहावत है, बल्लियों उछलना शुरू हो जाता है, उछल लो, है ना, लेकिन निर्णय मत लो कुछ, कहो हो बस अब तो मिल गया, ऐसा भी मत बोलो। और ऐसा ही मत बोलो हो सब बर्बाद हुआ, ऐसा भी मत बोलो। टाइम निकलने दो, धीरे धीरे सब वो अपने आप आपको ना, कि तेरा यार उस टाइम इतना दुख करना वो उचित नहीं था, तेरा यार उस टाइम इतना उछलना है ना, वो उचित नहीं था। उस दुख में और उस उछलने में तूने जो समय बर्बाद कर दिया है ना, वो वापस लौट के नहीं आने वाला, है ना? तो भविष्य में फिर आप क्या है कि उसका सुधार, भविष्य में सतर्क रहते हो। अचानक मान लो बहुत ज्यादा खुशी को, तो उसने अरे यार ठीक है यार, ईश्वर दे दिया, अच्छा है, चलो बहुत पहले से अच्छा है ना? लेकिन वो इतना भी नहीं है कि मेरी मेरा पूरा जीवन इस खुशी में निकल जाएगा, नो। वो खुशी भी क्षणिक होती है, वो दुख भी वो क्षणिक होता है। और एक चीज और गांठ बांध लो आप, वो क्या बोलते हैं कि ये एक चक्र है, दुख के बाद में सुख आता ही आता, रात के बाद में दिन होगा ही होगा, ठीक है ना? अगर किसी को दिन में रहना है तो रात आएगी, रात आएगी ना, तब भी आप लक्षण मान लो कि दिन आगे आएगा।
और दिन ही दिन कुछ हमेशा दिन भी नहीं रहता, हमेशा रात भी नहीं रहती। तो विपरीत परिस्थिति में ना कभी आप घबराओ मत, थोड़ा सा इंतजार कर लो, कभी सूर्योदय होगा, हमारा भी सूर्योदय होगा। और आप बहुत खुशी मिल गई आपको, बहुत तो ये बता रहे वो शिखर भी आएगा, उसके बाद में डाउनफॉल भी होता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति रखोगे ना, तो आप धीरे धीरे स्थिर चित्त की तरफ बढ़ते हैं। और स्थिर चित्त की तरफ बढ़ते हैं तो एक तो क्या कि निर्णय आपके फटाफट और बहुत ही अच्छी सही डायरेक्शन में होंगे। और जो आपका उद्देश्य अभी 100 साल मान लो अधिकतम, वो आपका उतना ही शीघ्र प्राप्त होगा। और एक और आपको आज मैं ब्रह्म वाक्य ही बता रहा हूं आपको मैं, कि कोई ये सोचता है ना कि मैं सभी को मोक्ष दे दूं या मैं सभी को स्वस्थ कर दूं और मैं यहाँ सभी को इस धन संपन्न से संपन्न कर दूं। अरे कोई ये भी सोचता है ना कि मैं सबको बर्बाद कर दूं, मैं सबको मिट्टी में मिला दूं, मैं ये करूं बाकी मेरे साथ ज्ञान कर दूं। वो दोनों ही अति की स्थितियां, ऐसा नहीं होता नहीं होता नहीं होता, ये सृष्टि का नियम नहीं है। ठीक है ना। अगर ये सृष्टि का नियम होता, चारों तरफ आप नजरें दौड़ा के देखो, ये इतनी तरह तरह के पेड़ पौधे, तरह तरह के जीव जंतु, तरह तरह के मौसम, है ना, ये ईश्वर ने, ईश्वर के गुण है ये। मैं नहीं बोलूंगा ईश्वर ने बनाए यार, ईश्वर तो ईश्वर ईश्वर के गुण है वो, ये ईश्वरीय गुण है। सभी आदमी अमीर नहीं हो सकते और सभी स्वस्थ नहीं हो सकते, सभी 100 साल नहीं जी सकते। वो जो मैंने आपको बताया था वो घंटे शेप वाला जो ग्राफ आता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन किसी चीज का ले लो आप, उसमें जीरो की तरफ भी चीजें आपको मिल जाएंगी, अधिकतम की तरफ भी आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैक्सिमम औसत रूप से सबसे ज्यादा होती है। तो औसत जो चीजें है ना, एक सामान्य पुरुष, सामान्य धनराशि रखने वाले, सामान्य जो भी चीजें दुख वाले सामान्य, वो सबसे ज्यादा होते हैं। वो एक्सट्रीम वाले पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल जाएंगे, कृष्ण भगवान जैसे मानव शरीर में एक्सट्रीम पर पहुंचे थे, और वो अपने चार वाक सिद्धांत वाले वो भी मिल जाएंगे नेगेटिव साइड की तरफ। तो खुद को ही ये सारा करना पड़ता है। तो हाँ, हाँ ठीक है, एक थोड़ा सा वैसे जो भी मेरे मित्रगण है, मित्र ही बोलता हूँ, श्रोता मान लो, दर्शक मान लो, है समझदार है भी, क्योंकि अपने वाले ये इस प्रकार के जो क्या नाम अपना जो चैनल है, उसमें तो थोड़े उस प्रकार के ही आते हैं। यहाँ पर कोई वो डांस ने ले देखने वाले, मूवी देखने वाले, मनोरंजन मनोरंजन वाले तो कोई आते नहीं है। हाँ, मनोरंजन अध्यात्म में भी बहुत है, दुनिया भर का मनोरंजन है, एक स्वस्थ मनोरंजन है। तो उस प्रकार के, तो अब कमेंट्स में ना इस प्रकार के प्रश्न नहीं आते। हाँ, जिनको जो प्रश्न करते हैं वो मेरे को ईमेल पर ही भेजते हैं, और ईमेल पर क्या है कि सही ढंग से जवाब भी आदमी दे सकता है उसके मेंटल लेवल के में। वो अभी वो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, गृहस्थ आश्रम में है, या वहां पर उसके हिसाब से मेरे को जरूरी नहीं कि मैं सही हूँ, मेरे को अंदाजा लग जाता है कि इनको कितना लिटरेचर या कितना, क्योंकि आजकल सब आपके इलेक्ट्रॉनिक में है, किताबें, ये किताबें भेज दूंगा आपको मैं, और एक छोटी सी पुरानी वीडियो भी भेज सकता हूँ या क्लिप भेज सकता हूँ आपको मैं, या एक इंटरनेट से सर्च किया, जैसे चाणक्य नीति से ही मान लो किसी ने पूछा है ना, भाई खान पान के क्या नियम होना चाहिए, तो इंटरनेट से वो संस्कृत के श्लोक की क्लिप निकाली रहा भाई, एक पेज की पीडीएफ भेज दूंगा मैं। तो वही तरीका है सही। यहाँ पर कोई हाँ ना वाला तो कुछ क्विज कॉन्टेस्ट तो है नहीं कि उसका हाँ ना में जवाब हुआ एक आंकड़ा देने से। ये वाकई यार मैं तारीफ करता हूँ श्रोताओं की, मित्रों के, वाकई मेरे से ज्यादा विवेकशील है वो। तो इशारा जो समझता है ना, वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और विवेकशील आदमी होता है। तो मित्रों, पहले अपन क्या लेते हैं, हाँ एक दूसरा जो प्रश्न है ना, बड़ा महत्वपूर्ण यार, बड़े बुद्धिमान विवेकशील लोग हैं, जागृति आ गई भी हिंदुस्तान में, ये तो मैं मानता हूँ। वो जो प्रश्न है ना, जो भी महाशय है, मैं नाम नहीं बोलूंगा बाकी, वरना बाकी नाराज हो जाएंगे, वो समझ जाएगा जिसने प्रश्न पूछा। वो ये पूछता है कि क्या नाम है सर जी, मेरे को सर जी लिखते हैं कि सर जी क्या नाम, यार आप पढ़ा वो सुनते रहो, उसके बाद में शास्त्रों की तरफ अपन दृष्टिपात करते हैं, मान लो कुछ उसने खोला होगा, गीता खोली होगी, या यजुर्वेद खोला होगा, या अद्वैतवाद खोला होगा, जो भी है वो पढ़ना शुरू, तो यार कि हमारा तो कंफ्यूजन बढ़ गया, शब्दों शब्दों का वो चक्कर ही, हमारा तो और ज्यादा कंफ्यूजन हो गया। सही, बिल्कुल, वो कौन सी वो फिल्म स्टाइल में बोलते हैं ना, सही पकड़े हो मित्रों। ये जो है ना, वैसे तो देखो प्रकृति है ये, अपन इसको किसी में वो दोष नहीं दे सकते। लेकिन जो भाई सक्षम है आज की तारीख में टेक्नोलॉजी में और मीडिया उनका पूरा कंट्रोल में है ना, वो फिर उस हिसाब से अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है ना, आज तो इसके द्वारा कर रहे हैं, उससे पहले तथाकथित जो इंटेलेक्चुअल हुआ करते थे अपने हिंदुस्तान में भी बड़े बड़े वो बैठे हैं, जिसको प्रधानमंत्री जी अर्बन नक्सल कहते हैं,
उनका उद्देश्य कुछ होता है और उनका वो पीछे से कहाँ से जुड़े होते हैं। वो उनका उद्देश्य पूर्ति करने के लिए, वो हिंदुस्तान का भला करने के लिए नहीं आए हैं। और आज अभी तो मैं इन 5 साल 4 साल की तो कहता नहीं मैं, वरना पहले तो हम कॉम्पिटिशन्स की तैयारी किया करते थे। जैसे मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा का दिया था, तो सिलेबस तो मैंने ये नाम इंडियन सिविल सर्विस का ही पढ़ा था और फॉरेन सर्विस का, तो वो जितना वो था। तो इतिहास में जो भी आदमी कोचिंग सेंटर हो और वो पीछे के क्वेश्चन पेपर और वो जो 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 एग्जामिनर थे, है ना, वो भी, है ना, पर्टिकुलर एक विशेष डायरेक्शन के जो लेखक थे ना, उन्हीं का ही वो वहां से उनकी बुक से प्रश्न लेते थे और सब उत्तर उसको भी सही उसी को ही मानते थे जो उनके हिसाब से आया है। अगर आपने दूसरा लिख दिया ना तो बिल्कुल सही है आप, लेकिन गलत है, वहां पर 0 मार्क्स आएंगे। तो अब मैं नाम लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या बोलते हैं हिस्ट्री में, मेडिवल होगी, मध्यकालीन, ऐतिहासिक, जो पुराना सिंधु घाटी की सभ्यता है और वगैरह, क्या नाम जो है उनकी जो पुरानी जो हिस्ट्री है, पुरातन पुरातन हिस्ट्री के, वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां तो दिल्ली में स्थित है, बड़े बड़े नाम है उनके, प्रोफेसर है अभी भी जिंदा है, सफेद बाल और अभी भी टीवी पर आते हैं, तो थोड़ा मुंह तो उनका लटका हुआ होता है ना, लेकिन वो अभी भी वो अपने जिद पर अड़े हुए हैं। जैसे आर्यन थ्योरी का ही है, चेपता है उन्होंने, है? अरे वो वहां से आया था वो, इनको सिद्ध कर दो कि भारतीयों को क्योंकि जो भी बाहर से आक्रांत आए हैं ना, वो यहाँ की पब्लिक से तभी को रिलेट कर पाएंगे, तभी राज्य हमेशा है ना पब्लिक की समर्थन के बगैर ना प्रजातंत्र में चला है ना ऑटोक्रेसी में चला है कभी भी। तो पब्लिक का उनको मेंटल मतलब वो ब्रेन वॉश करना जरूरी था उनको। तो वो थ्योरी लेके आएगा आर्यंस, तो क्या है कि मध्य एशिया या पता नहीं वहां से आए थे, वो आए थे भारत में, ठीक है ना। तो उनको पता है अभी आर्यंस की जो मानव प्रजाति है ना, वो क्या है कि भारत में, उत्तरी भारत में उनका वो ज्यादा वो परिलक्षण होता है। वैसे ज्यादा वो फर्क नहीं है, वो समय काल के हिसाब से, क्लाइमेट के हिसाब से उत्तर भारत वाला में थोड़ा सा भूरा सा गोरा सा रंग होता है, और दक्षिण भारतीय जो सम्मानीय अपने सिटीजन है भारत के, उनका थोड़ा डार्क है, बाल भी घूम रहा है, तो वो एक जो क्या नाम ज्योग्राफिकल गैप है उसके हिसाब से। बाकी डीएनए मैच कर लो ना, डीएनए मैच कर लो, सबकी हेरिडिटी वो एक ही जगह जाके निकलेगी, कितने बड़ी एरिया की। ये आप इधर से ले लो आप, अ, ईरान और इराक और अफगानिस्तान और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में बस थोड़ा सा ये एरिया और बचता है, भी जिनकी शक्लें एक जैसी है ना, जो अपने हालांकि जो सदियों से रहते रहते हिमालय वाले हैं वो भी चाइनीज जैसे लगने शुरू होते, कुछ जरूरी नहीं है कि वो एक अलग प्रजाति हो गई है। वो क्लाइमेट के हिसाब से वो जीव की वो है ना, वो थोड़ा बहुत उसके परिवर्तन आता रहता है ना। और जैसे अपने राजस्थान में जो गाय है वो आपको पंजाब वाली गायों से या यूपी वाले गायों से या उड़ीसा वाले गायों से मिलेगी आपको। हम एक बार आसाम गए थे टूर, वहां पर ओहो गाय जड़ बकरी जितनी साइज में गाय, और क्या नाम बोलते हैं बकरियां वगैरह, बस वो कुत्ते के पिल्ले से थोड़ी बड़ी बड़ी, है ना। आदमी भी छोटे छोटे कद के हो जाएंगे आपको, बिहार में लगभग औसत हाइट कम मिलेगी आपको। जो क्या नाम यूपी में जो अपना मध्य भारत है, पंजाब वाला एरिया है ना, ये जो अयोध्या अयोध्या पर जहाँ पर क्या है कि अधिकतम जो अवतार उत्पन्न हुए, यहाँ के आदमी आपको अच्छी हाइट वाले और वो सारा एक वो इस प्रकार के मिलेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा वो परिवर्तन हो, तो उनको ये सिद्ध करना था भी आर्यन, तो उन्होंने थ्योरी लिख दी आर्यजन इन्वेजन थ्योरी। कहने का मतलब जो हम जैसे लोग है ना यहाँ पर, जो मूल जो आदिवासी थे, जो भी थे द्रविडियन मान लो या जो आदि, उनको बोले मार काट के ना ये यहाँ पर वो अपने आप को जस्टिफाई करना चाहते थे, हम यार हमने कौन सी यार अंग्रेज, हम यहाँ पर राज कर रहे हैं तो हमने कौन सा अन्याय कर दिया यार आपके साथ में। तो एक उनको वो थोड़ा सा उनको फिट बैठता था पॉलिटिकली। ऐसे ही मान लो कि पहले इनको मुसलमानों का राज रहा था, है ना। तो वो कह रहे यार वो पहले आर्यंस भी आए थे, वो दुनिया भर गया टीवी पर तर्क देखते वो सिद्ध करने के लिए। तो वो जो पुरातन हिस्ट्री वाले जो जिनकी इतने बड़े बड़े श्लोक, पुरातन हिस्ट्री में जिसने संस्कृत का कट्टा नहीं पढ़ा वो पुरातन हिस्ट्री लिखता है। जितने भी शिलालेख मिले हैं और मिले जो सबूत मिले हैं वो संस्कृत में मिले हैं, पांडव सब संस्कृत में मिले, पाली लिपि में मिले हैं और मिले, उनका ज्ञान नहीं। अब वो क्या करते हैं, किसी अंग्रेज ने लिखी है वो उसकी किताब का रेफरेंस देकर ये हुआ था सर, ये हुआ था, और वो फलाना इधर से चला भी वो कि ये हुआ था। और क्या नाम है, हाँ एक जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत में वो लिख रहे हैं जिनको फारसी का फप्पा नहीं आता, लो जी,
सारे ग्रंथ ही वो तो मध्यकालीन में फारसी में थे। आईने कबीर देख लो आप, और क्या नाम तुगलक के वो जो भी है इनके नाम, दुनिया भर के नाम है ये, उनकी जो शरीयत पर लिखे हुए हैं। औरंगजेब का भी वो जो क्या वो छोड़ो उसको, वो सारे कोई फारसी में लिखा हुआ उनमें लिखा हुआ है ना। अब वो क्या है कि वो लिया अंग्रेजों, हाँ जी उसने उसका रूपांतरण ये है जी, वो जो क्या नाम शरीयत के ये कानून उसने उसका ट्रांसलेशन, फतवाए फतवाए आलमगीरी, बड़ी जो जबरदस्त किताब है वो। तो वो आलमगीर ने ये लिखा था और उसका हिंदी में रूपांतरण, वो तो बेचारा ऐसा था ही नहीं इसका मैंने। तो जिनको जिस फील्ड की जिनको बेसिक नॉलेज नहीं है, लेकिन उनको भाई वो मिलता था समर्थन, सरकारें उनका समय, वैसी किताबें चलती थी। अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुधार होना शुरू हुआ है। तो सबसे पहले तो चलो अब वही आ गया टॉपिक ना, तो वहीं से पकड़ते हैं। वो जो ग्रंथ है ना, वो अपने कहाँ से वो मैनिपुलेट हो गए। अब पहले अपन वहीं चलते हैं। कितना, 326 ईसा पूर्व, विश्व विजेता चंद्रगुप्त, भाषण सुनो आप। विश्व विजेता तो नहीं मिलेगा, तो ये जो सुपरलेटिव डिग्री है ना, क्या बोल, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वाह भाई वाह, क्या बात है। चलो जी, वो वहां से वो जो उसका रोम से चला था, वो कौन सा वो छोटी सी वो एकदम स्टेट थी, वहां वो पैदा हुआ था, और वहां से वो फिर वो और क्या नाम सेनापति बना अपने राज्य में। हालांकि बाप था शायद वहां, बाप को ही उसने लात मार के वो राज्य लिया था, वो बड़ा यंग एनर्जेटिक। तो वहां से वो चला, फिर वो मिस्र में उसने वहां सबको तहस नहस कर दिया, और वहां पर बेबीलोन में अपनी उसने राजधानी बनाई। फिर वहां से आगे चला, और जो आज का ईरान है, इसको पर्शिया, इसको पर्शिया बोल रहे थे, वहां पर उसने वो अपना वो पछाड़ा बिचारे उसको, ड्राइस जो वहां का राजा था। और वहां से फिर वो आया भारत पे अपने, तो झेलम पर पोरस जी का उनसे युद्ध हुआ। फिर इधर अंदर मगध के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य जैसे बैठे थे, है ना। तो ये उनकी पूरी वो यात्रा थी। फिर वो पोरस, सम्मानीय पोरस जी से ही जुत्ता खा के ना, फिर वो वापिस वहां से रवाना हुए थे। और रास्ते में ही खत्म हो गया था, वो बेबीलोन पहुंचा ही नहीं था, है ना। और उसको बोल दिया, क्या बोल दिया, विश्व विजेता। ठीक है। और पोरस के राज्य के सिक्के मिले हैं, सिक्के सोने के, या जो मिक्स्ड जो मेटल थी, उसमें पोरस से हाथी पर सवार है शायद, या कोई रथ पर सवार है, क्या नाम वो आपका वो जो अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो जंजीरों रस्सियों से बंधा हुआ है गुलामों की तरह, उस सिक्के पर मौजूद है। अब आप हकीकत देख लो, है ना, फैक्ट्स। आप फिल्में देखो, अलेक्जेंडर द ग्रेट फिल्म देखो, यूरोप में उनके अलेक्जेंडर की क्या हिस्ट्री लिखी है वो देखो आप। और अपने के जो संस्कृत के मूल जो पांडुलिपियां थी, है ना, वो लगभग काव्य रूप में थी वो। और जो भी उस वक्त की भाषा थी पाली वाली जो भी है, तो वो काव्य रूप में थी। और आधुनिक मॉडर्न जो हिस्टोरियन है उनके यहाँ पढ़ लो, वहां से तुरंत ही सबकी पोल पता लग जाती है। चलो अपन इसी पर चर्चा कर लेते हैं पहले आज। हाँ, फिर वो क्योंकि फिर ये अपने धर्म ग्रंथ वगैरह सारे क्या है कि जिन जिन के पास चार स्थान, उन्होंने अपने अपने मतलब के हिसाब से उनके अर्थ बढ़ा के अनर्थ करके श्लोकों में जो भी है चेंज करके वो ऐसा कर दिया फिट। तो वो सारा फिल्टर करना पड़ेगा आपको, चारों तरफ से सूचनाएं लेते रहो आप। फिर अपने दिमाग के हिसाब से आज की तारीख में जो आपके पास इंफॉर्मेशन उपलब्ध है ना, उसके हिसाब से उसका विश्लेषण करो। विश्लेषण करने से ना आपको पता लग जाएगा कि ये सही है चीज, और यही मेरे को ग्रहण करनी है। फायदा आपको उसी से होना है। अगर एक आदमी की लिखी हुई किताब आप पढ़ के बैठ गए, है ना, तो फिर वो तो हो गए, आप उसी लाइन पे चल पड़ेंगे। वो बाकी डाटा तो आप ग्रहण कर ही नहीं सकते, आपके वो लग गया, वो फिल्टर लग गया, सेंसर वो आने नहीं देगा बाकी डाटा आपका। तो सबसे पहले तो गणना करो, विश्व की जनसंख्या क्या थी। विश्व विजेता होगा तो जनसंख्या के अनुपात में विजय करेगा ना। उसने छोटे छोटे मान ले कबीले टाइप में 50 राज्य थे, ऐसे करके वो, और वो जीतता हुआ आ गया है। और उनकी टोटल जनसंख्या मान लो कि 50,000 है। और जैसे भारत जैसा महान देश है, ये तो हर तरह की मानव संपदा से तो हमेशा ही भरपूर रहा है ना। पहले तो आप यही यहीं पर ही कर लेते हैं फैसला। मानव संपदा के लिए सबसे उपजाऊ भूमि जो प्रकृति ने हमें दी है, कौन है वो, कौन है। ये एरिया है कहां से, पाकिस्तान, हिंदुस्तान। और थोड़ा सा इधर ले लो आप, जो साइड वाले बांग्लादेश वगैरह, कुछ इंडोनेशिया वाले पार्ट वगैरह,
जहां पर मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या आज की तारीख में, जहां पर जनसंख्या की समस्या बनी हुई है कि जनसंख्या को नियंत्रण कहाँ करें, है अब थोड़े दूर चल पड़ो, है ना, वो वियतनाम और वगैरह, और उनमें जो यूरोप वगैरह में तो जनसंख्या कहाँ है, वहां तो लोगों की समस्या ही है यार, हम तो बहुत कम जनसंख्या में। आज अमेरिका कितना बड़ा क्षेत्र पर लिए बैठा है, 35 करोड़ सारी जनसंख्या, और रूस तो आप ये मानो कि 1/10 ऑफ द वर्ल्ड, पूरी जो लैंड एरिया वो रूस ने कर, 15 करोड़ सारी जनसंख्या है। वो तो इस चक्कर में यार हमारा मानव संसाधन है ना, अंत में मानव संसाधन ही सबसे बड़ा संसाधन होता है। बाकी आपके तो ना मेटल फेटल, ये जमीनों पे अपन ढूंढते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह वगैरह, है ना, वो बहुत बाद की चीजें हैं सबसे। क्योंकि वो फौजियों के लिए कहावत भी है कि भाई मशीन है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इज द पर्सन जो कि उस मशीन के पीछे बैठा है। आदमी तो मानो, तो मानव संसाधन सबसे बड़ी। आज भारत से बाकी देश हालांकि इतनी अपनी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं या टेक्नोलॉजी ठीक नहीं, वो साले घबराए से रहे हैं वो, है ना, कि जिस दिन है ना ये जागृत हो जाएगा, तो उदाहरण के लिए मान लो कि कोई भी आप कल्पना कर लो यार, आज मान लो पाकिस्तान कर लो, सर्वसुलभ है, अच्छा उदाहरण देने के लिए, और अपने भारत वालों का ऐतराज भी नहीं होता, कुछ भी बोल दो। हाँ, अब मान लो एटम बम उसके पास भी है, एटम बम उसके पास भी है, थोड़े दिन पहले बात होगी हम जी अंतिम हथियार हमारा, कोई नहीं बचेगा तो हम क्या है कि एटम बम गिर देंगे भारत में। तो मोदी जी ने भी उपयुक्त टाइम पर उसका जवाब दिया, बोले हमने क्या ये दीपावली में पटाखे हैं ना हमने छोड़ छेड़ रखे हैं, ठग दो एटम बम। चलो मान लो पाकिस्तान ने छोड़ दिया, जैसे अपनी नीति है कि हम एटम बम का पहले यूज नहीं करेंगे, नो फर्स्ट यूज, पाकिस्तान ने ठोक दिया। ठोक दो जी, क्या करोगे? मान लो एक बड़ा शहर मान लो अपन डाल दिया कि कहीं डाल दो यारो, चलो उसको, फिर क्या होगा? उसमें पूरा हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा क्या? 1.5 अरब की जो जनसंख्या समाप्त हो जाएगी वो, है ना, फिर हम भी डाल देंगे। तुमसे तो थोड़ा बड़ा ही होगा, तुम्हारी कर लो जी, तुम्हारे पास तो 22 करोड़ है, वो 3-4 एक एटम बम में तुम्हारा तो पार्टियां साहब है ना, और हमारे मान लो कि चलो बराबर ही थी, हिसाब करो 22 करोड़ मर जाएंगे, क्या फर्क पड़ना है, फिर भी 125 करोड़ जिंदा है, बड़ी अगली वाली पीढ़ी सुखी रहेगी वहां पर, वो भी काबू आ जाएगा, इतना बड़ा क्षेत्र पर लड़ लो जी, अमेरिका वाले लड़ लो, कोई भी लड़ लो ना, है, बॉर्डर तो मिलता नहीं है, चाइना वाले लड़ लो, कोई भी लड़ लो। तो इन चीजों का ना उसको क्या, हाँ वो अपने यार वो पीछे रह गया अपना अलेक्जेंडर द ग्रेट को भी कर देते हैं अपने हिसाब उसका, जनसंख्या गिनो। अच्छा, फिर वहां से चलता चलता वो आ गया जी, पोरस का जो था पुरु राज्य था, या पुरु नाम का, वो झेलम नदी के इस पार थोड़ा सा उसका, जो अभी पाकिस्तान में है, वहां पर उसकी सेनाएं वैनाएं आ गई। तो पोरस ने क्या है कि जैसे वो पहले वाले नियम थे कि भाई सभी को निमंत्रण देते थे, तो हिंदुस्तान में जो भी राज्य रजवाड़े उस वक्त के थे, तो चंद्रगुप्त के पास भी गया था, तो चाणक्य महामंत्री था, तो चाणक्य के पास तो पहले सूचना आई, तो उनका जो भी दूत दूत आया ना, तो उन्होंने क्या नाम अपनी मंत्रणा की, तो चाणक्य ने उसको जवाब दे दिया। हाँ, बोले ऐसा है मित्र कि अलेक्जेंडर आ रहा है, मैं भी इस बात की सूचना है ना, लेकिन चाणक्य ने उनका हौसला बढ़ाने के लिए कि देखो मेरी गणना ये बताती है कि जिस स्पीड से वहां से वो चला है ना, जो भी अब मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बेबीलोन से ही मान लो, और जो उसके पास फौज की संख्या है, और जो उनके पास हथियार वथियार अभी तक सूचना मिली है ना, उसके हिसाब से वो तेरे को हरा नहीं पाएगा, ज्यादा से ज्यादा बराबर का युद्ध होएगा, और हमारी गुप्त सेना तुम्हारे मतलब तुम्हारे वो रहेगी, हम बीच में दखल नहीं देंगे। चाहे बेशक उसका हौसला बढ़ाने के लिए किया, और चाणक्य करता भी था, वो भेज भी दिया उन्होंने, वो उसको देकर भी उसको विदा कर दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य को इस पर बड़ा एतराज हुआ, तो वो चल जाने के बाद वो बोला कि गुरुजी बात तो ठीक, आप करूंगा तो मैं वही जो क्या नाम आप मेरे को आदेश देंगे, लेकिन मेरे विवेक बुद्धि में बात बैठी नहीं। तो चाणक्य ने उसको कहा था, बोले चंद्रगुप्त, तूफान है ना तूफान, तूफान की पावर की कोई सीमा नहीं होती, बड़े बड़े पेड़ बिल्डिंगें गिर जाती हैं, लेकिन एक ये भी चीज हमेशा याद रखो, तूफान की उम्र बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। और उसे टकराने दो उसको, अलेक्जेंडर को, अपने जासूस वहां पर रहेंगे तो उसकी युद्ध कला क्या है, कौन से हथियार है, एग्जैक्ट डाटा अपने पास वो होंगे, अपने को पता लगेगा भी कितना पावरफुल है। जिस दिन अपना आक्रमण करेंगे तो उसको नष्ट करने के लिए करेंगे। वहां पर कोई कबड्डी का खेल नहीं है यार, हार गए तो हार गए, जीत गए तो जीत गए, हारने के बाद कुछ नहीं बचता है दुश्मन के,
उससे पहले तो न्यूनतम घाटे में, जैसे कल मैंने बताया, न्यूनतम घाटे में समझौता कर लेना। तो क्या नाम है, वो दूत भेजे थे। तो कुछ लोग हैं, कथाएं हैं, कुछ तो कहते हैं कि चाणक्य महोदय खुद वहां पर क्या नाम जासूस बनकर मौजूद थे। अच्छा, अब हकीकत में क्या हुआ देखो, आगे चंद्रगुप्त से तो लड़ने की नौबत ही नहीं आई ना। वो जेलों से ही, वहीं से वो उनको मजबूत, वहां पर वो भयंकर उसका युद्ध हुआ, चंद्रगुप्त का क्या नाम अलेक्जेंडर का। थोड़ा सा वो फर्क था, इसके पास फौज भी ज्यादा थी, पोरस के पास में। ये इतिहासकार तो उसको इस प्रकार से कहना, इतनी बड़ी फौज थी, इतने हाथी थे, वो थे चंद्रगुप्त की छोटी सी सेना, फिर उसने फिर उसको हरा दिया। वाह भाई वाह, हरा दिया। फिर क्या हुआ भाई, हराने के बाद क्या होता है? पृथ्वीराज को मोहम्मद गौरी ने एक ही बार हराया था, आंखें फोड़ के वो वहां ले गया था। वो छोड़ता कौन है, कोई छोड़ा है क्या आज तक? हारने के बाद में छोड़ दिया, कहानी देखो। अच्छा, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि उसको तो कहानी पहले इतिहास में यही मिलेगी आपको, है ना। अलेक्जेंडर फिल्म में ये नहीं दिखाया भैया, जो अभी बड़ी हॉलीवुड की फिल्म है। वो उनको अपने वालों से तो उनके पास ज्यादा एक्यूरेट, थोड़ी कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छी सूचना थी। तो क्या नाम, फिर वो कहानियां यही चलती है कि पुरुष पुरु पोरस को, पुरु राजा को अलेक्जेंडर के दरबार में लाया गया, बेड़िया बेड़िया बांध कर उससे पूछा गया, बोल तेरी अंतिम इच्छा, हाँ बोले, हाँ बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो बोले जी, उसने वो जो जवाब दिया कि भी जो एक राजा क्या नाम दूसरे राजा के साथ में सलूक करता है, मैं आ रहा हूं तो मैं एक राज्य के राजा हूं, तो वो भाई जो एक राजा दूसरे के साथ रहा, तो बोले उससे अलेक्जेंडर बड़ा प्रसन्न हुआ। और प्रसन्न होने के बाद में क्या किया कि उसने क्या नाम उनको मुक्त कर दिया और उसका राज्य भी वापस लौटा दिया। सुन रहे हो बजा, राज्य भी। और चंद्रगुप्त क्या है कि अपनी सेनाओं को लेकर वापस लौट गया। क्या बात है, विश्व विजेता है वो, है। विश्व की 50% पॉपुलेशन तो आगे बढ़ी थी, आधी जनसंख्या था। अरे वो एक मुश्किल से 5% जनसंख्या को रोनता हो गया था, कितने समय में, 3 एक साल में सारा उसका अभियान शुरू हो, वो क्या नाम होकर पूर्ण हो गया था। 32 साल की उम्र में तो मर ही गया था वो। और चंद्रगुप्त क्या नाम वो अलेक्जेंडर मरा नहीं, उससे पहले तो सारा राज्य ही समाप्त हो गया था। तो ये अफगानिस्तान होगा, अफगानिस्तान और वहां का जो सेल्यूकस था, वो पूर्व के क्या नाम है राज्य का वो थोड़ी था, वो जो नुमाइंदा बोलते हैं, गवर्नर बोलते हैं, वो पीछे के राज्य का था, पूर्व तो स्वतंत्र था। अच्छा, तो जीत देख लिया आपने अलेक्जेंडर की। वो जो विश्व विजेता है उसकी फौजें वापस आ रही है। बस वो एक सम्मानजनक शब्द में उन्होंने कर दिया, ऐसे नहीं बोलते कि जूते खा के गया था चंद्रगुप्त ने, पूर्व ने उसकी जान छोड़ दी थी, कि निकल यहाँ से, घायल हो गया था। अब अपने तो यह युद्ध के मैदान में जो गिर जाता है ना, वो उसको तलवार से मारते नहीं है, ये भी अपना वो सिद्धांत था। अलेक्जेंडर फिल्म में तो क्या नाम आप देख लो, तो पूर्व का भाला वो क्या नाम तीर तीर लगता है उसके क्या नाम अलेक्जेंडर के, है ना, छाती के पार, और घोड़े की गर्दन में तीर लगता है। और उस तीर का इतना फोर्स है, फिल्म में दिखाया, आप देखना फिल्म वो, उस तीर का इतना फोर्स है जो पुरु ने मारी, हाथी हाथी क्या नाम बैठे हुए, कि उसके शरीर बिंदने के बावजूद उस फोर्स से क्या नाम अलेक्जेंडर घोड़े के ऊपर से पीछे आगे गिरता है, घोड़ा भी मर गया। अब वो घायल पड़ा है वहां पर। फिर उसके फौजी वाले आते हैं, उसको स्ट्रेचर पर उठा के लेके जाते हैं। उसको मारना 1 सेकंड का काम था, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, भी ठीक है हो गया, वो घायल हो गया, नीचे भूमि पर गिर गया, वो मरे हुए समान मानते थे पड़े, हारा था, हारा था, हारा था। समझ गए ना? हाँ। फिर उसको लेके गए वो। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ है, क्या नाम वो चाणक्य को पता लग गया कि इसकी औकात क्या है क्या नहीं है। हाँ, तो फिर उसने बुलाया चंद्रगुप्त, इसको चंद्रगुप्त मौर्य को, कि महाराजा धीराज। हाँ, तो वो मुल्क, वो उसकी मुस्कान थी चेहरे पर। हाँ, अब मौका है, भेजो दूध, सेल्यूकस को बोलो, हाँ मित्र युद्ध कर, आजा, फौजी रवाना करो, थोड़ी धमकी नहीं है यहाँ से, दूध भेजो साथ में फौजी रवाना। चंद्रगुप्त की यहाँ से फौजी रवाना हो गई थी सेल्यूकस की। सेल्यूकस ने वो देखो, और बाप रे, ये तो क्या अभी अड़ंगा तो कुछ नहीं है। पैर पकड़े थे, अपनी बेटी की शादी की थी, सेल्यूकस ने अपनी कन्या का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया था, समझौते में अपने राज्य की सुरक्षा का वचन लिया था। अपने पास तो विस्तारवाद की नीति नहीं थी ना, वरना तो कभी वो छीन लिया होता, वो विश्व विजेता। ठीक है ना? तो ये जो सत्य है अपनी हिस्ट्री का, तो ऐसे ना जो अपने जो ग्रंथ वगैरह जो लिखे हैं बीच में, जो कुछ
तत्व वगैरह आज अंग्रेजों के जमाने में इन खैर क्या नाम है, जो आधुनिक जो अपना जो स्वतंत्रता प्राप्त की है उसमें जो नक्सलवाद उत्पन्न हुआ है ना, उसकी भी अपन करेंगे। ये अपनी स्वतंत्रता कैसे मिली थी, वो पीछे उनके पीछे कौन कौन सी फोर्सेस थी, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल, अपने मान लो कि वीर सेनानी और जो भी नाम आता है, बड़े बड़े नाम है, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सबके जी लगाएंगे। उन्होंने ना स्वतंत्रता दिलवा दी थी अहिंसात्मक आंदोलन से। तो उसके साथ में तो लगभग वो 40-50 देश एक साथ ही आजाद हुए थे। श्रीलंका वहां पर कौन सा वो क्रांतियां चली थी, ये आपके बर्मा, थाईलैंड वगैरह, और ये चाइना फाइना, और ये सारा जो चाइना वो जापानियों के कब्जे में था, इधर ये अंग्रेजों में हिस्सा था, वो था, वो सबको महात्मा गांधी जी हमारे पूजनीय बापू जी वहां अपनी लाठी से हिंसात्मक आंदोलन निकाल के गए थे। ये अफगानिस्तान तो बहुत इसके देश गए थे, वो बाद की बात है। अभी अपन टॉपिक यहीं पर समाप्त करेंगे, तो धन्यवाद।